आज बिहार की बात में हम लोग बात करने वाले हैं। तमाम जो राजनीतिक गतिविधि अभी हो रही है, किसी ड्यू टू पार्टी को लेकर के बात नहीं होगी। जो अभी बिहार में जिस प्रकार से हर पार्टी के अपने-अपने वादे हैं, हर पार्टी अपनी-अपनी घोषणाएँ कर रही है। कुछ घोषणाएँ जो सरकार की तरफ से वो जो पूरा किया जा रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट कब पड़ रहा है और उसके हिसाब से सर्वे क्या कह रहे हैं। आप देखिए, अभी जेवीसी का जो सर्वे आया है, वो राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा और तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा, उसके अलावा हर घर अधिकार, एक वहाँ पे कार्यक्रम चलाया गया जिसमें महिलाओं सबसे 2-2 सौ रुपए लेकर के फॉर्म भराया गया और बोला कि जब हमारी सरकार बनेगी तो माँ बहन योजना की तरह, बहन भगिनी योजना की तरह आपको 2500 रुपए देंगे। ठीक है, अभी नीतीश कुमार ने 10-10 हजार रुपए की 26 तारीख को प्रधानमंत्री ने घोषणा की और 10-10 हजार रुपए 75 लाख जीविका दीदी से संबंधित महिलाओं के खाते में आ गया। तो उसके बाद चलिए, अभी लगभग 36,000 के लगभग बच्चे हुए जिनके खाते में आना है और मैंने कहा था कि चुनाव आते-आते लगभग दूसरी किस्त भी आ ही जाएगी। ये 10,000 पहली किस्त है। मैं बार-बार इसकी चर्चा कर रहा हूँ कि ये एक ही बार नहीं दिया गया। कई जगह सवाल उठे थे इस पर कि क्या 10,000 में कोई रेडी भी लग सकती है? कोई काम भी शुरू हो सकता है? क्या पकौड़ा भी तला जा सकता है? नेशनल चैनल पे डिबेट हो रहे थे। लेकिन अधूरी जानकारी थी वहाँ पर। उसमें ये था कि पहली किस्त ये दी जा रही है, दूसरी किस्त दी जाएगी। इसके अलावा और भी किस्तें मिलेंगी और लगभग 50,000 तक लगातार किस्तें देने के बाद उसका हिसाब किताब होगा, जो सरकार जानकारी दे रही है। अब उसमें क्या है कि जिन लोगों को मिला है, अगर उनसे आप बात करेंगे, अभी मिलने के बाद लगभग बहुत जगह भ्रमण करने के बाद ये लगा और बातचीत हुई, उसमें कम से कम 3-4 जिलों का तो मैं रिपोर्ट बता सकता हूँ कि जो बात हुई है, उसमें वो नेता जो कह रहे हैं कि ये वोट जिनको कहेंगे उनको पड़ेगा, जैसे आईपी गुप्ता, ततमा समाज के वोट जिसको पान कहते हैं, उसके वोट पर उनका दावा है और वो कहते हैं कि हम कहीं बुलाते हैं तो आ जाते हैं और मेरे कहने पर जहां मन करेगा जिसको कहेंगे उसको डालेंगे। उस समाज के लोगों से जब पहले बात की गई, हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, 10,000 रुपए जिसने हमें दिया है पहले हम उसको याद रखेंगे। जो मुझे बिजली फ्री दे रहा है, जो मेरा वृद्धा पेंशन बढ़ाया है, जो मुझे तमाम सुविधाएं दे रहा है, जो मुझे खिला रहा है, और सिर्फ जाति के नाम पर अगर हम वोट करेंगे और तो हम ये सुविधा वंचित हो जाएगी, ये तेजस्वी मुझे नहीं देगा। पहली बात तो ये मैं आईपी गुप्ता का जो एक भ्रम है वो टूटने वाला है। अब लोग इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी आप कह सकते हैं, या जाहिर सी बात है कि लोग कहेंगे कि ये पैसे दे करके सरकार वोट खरीद रही है। जहां जिसकी सत्ता होती है वो अमूमन करता है। बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है। झारखंड में जितने भी चैनल थे और जितने भी सर्वे करने वाले थे वो बता रहे थे कि बीजेपी की सरकार बन रही। लेकिन जब चुनाव हुआ तो जो एग्जिट पोल आया तो उसमें कहा गया कि नहीं, बीजेपी की तो सरकार बनेगी नहीं। और हुआ भी ऐसा। वो क्यों हुआ? तो वहां पर जेएमएम के द्वारा, हेमंत सोरेन के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम और दिए गए पैसे, उसके कारण ऐसा हुआ। यही कमोबेश स्थिति अभी बिहार में है। जिस प्रकार की रेवड़ियां बटी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुश हैं, बम है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे शिक्षक लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनके लिए कुछ होगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। उनकी नहीं अभी तक सेवा निरंतरता की बात हुई है जो विशेष शिक्षक हैं, और ना ही उनकी जो है वो वेतन संरक्षण वाली बात हो रही है। उधर थोड़ा सा नाराजगी 6.5 लाख टीचरों में है, बाकी सबको सब कुछ ना कुछ मिला है। तो अब आप देखिए कि एक परिस्थिति ये बन जा रही है। और जो सर्वे आए हैं उसमें कहा गया जेबीसी के सर्वे में कि भाई 131 से लगभग 150 सीटें एनडीए को आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि इतना कार्यक्रम चलाया गया, विपक्ष के द्वारा इतनी हवा बनाई गई, पूरे राहुल गांधी 15 दिनों तक बिहार में अपना समय व्यतीत करने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कारण है कि महागठबंधन में जिस प्रकार से सीटों का पेच फंसा है और जितनी महत्वाकांक्षा जिसकी बढ़ गई है, उसके कारण ऐसा हो रहा है। उसमें खास करके कांग्रेस और आप कह सकते हैं मुकेश सहनी के कारण ज्यादा परेशानियां हुई है। क्योंकि तेजस्वी यादव के पास तो सारा कुछ की विजन क्लियर था। तेजस्वी यादव सब दिन से अगर नीतीश कुमार के साथ जाते हैं तो 100 सीट पर लड़ते हैं, जब उनके साथ नीतीश कुमार नहीं होते हैं तो लगभग वो 140, 145, 150 यही उनका रेशियो होता है। पिछली बार कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी। इस बार कांग्रेस को 52 सीटों से ज्यादा मिल नहीं सकती है। आईपी गुप्ता को उन्होंने कह दिया है कि मैं 5 सीटें अपनी में से आपको दे दूंगा। उधर कांग्रेस ने इंटरव्यू बहुत ज्यादा ले लिए। फिर जिनका इंटरव्यू हो गया और जिनको आश्वासन मिल गया 76 या 80 सीट के हिसाब से, या मान के चलिए 70 सीट के हिसाब से, वो बाकी बच्चे क्या करेंगे? उनकी मंशा, उनकी महत्वाकांक्षा का क्या होगा? तो ये खुद अपने लिए गड्ढे बना रहे हैं। जबकि
भाजपा में आप चलें, भाजपा में देखें तो भाजपा में बड़े-बड़े दिग्गज के इस बार टिकट कटने वाले हैं। अमित शाह 3 दिन यहाँ मंथन करने के बाद जो लक्ष्य 225 का पहले था, बाद में 160 का हो गया। सरकार को समझ में आ गई कि जिन लोगों ने काम नहीं किया उनके बदौलत वहां पे हम सीट नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर आदमी को हकीकत पता हो तो लक्ष्य साधने में उसको तब परेशानी नहीं होती है। लेकिन जब आदमी हकीकत से परे बात करता है तो उसको लक्ष्य की प्राप्ति कभी नहीं होती, ऐसा कहा गया और वो सही कहा गया है। और कांग्रेस इसी बात को मानती है। न उसको हकीकत का पता है बिहार का और न उसको लक्ष्य प्राप्ति से कोई मतलब है। उसको सिर्फ ये दिखाना है कि हम नेशनल पार्टी हैं और भारत की सबसे सबसे बड़ी पार्टी के बाद बीजेपी के बाद हमारा स्थान आता है और हम सबसे पुरानी पार्टी है, इसलिए हम जो चाहेंगे वो होगा। लेकिन तेजस्वी यादव इस बात को कितना मानेंगे मुझे नहीं लगता। मेरा अपना जो पर्सनल ओपिनियन है उसमें मुझे नहीं लगता कि उसमें सफलता कहीं ना कहीं मिलने जा रही है राहुल गांधी को। और रही जहाँ तक मुकेश सहनी की बात, तो मुकेश सहनी भी जितना मन बना के जो मंसूबे बना के बैठे हुए हैं उनका वो पूरा नहीं होने वाला है। और दूसरी ओर एनडीए में जिस प्रकार से सीटों का बंटवारा का लगभग बातचीत तय हो गया है, उसमें मुकेश सहनी के लिए यहाँ के भी रास्ते बंद हो गए। उनको 8 सीटें मिल रही थी जब 2 दौर की बात उनकी हुई थी और केंद्रीय मंत्री का पद मिल रहा था और भाई के लिए विधान परिषद का जगह, लेकिन वो सब उनके हाथ से चला गया, एक सिर्फ डिप्टी सीएम के सपना में। तो अब उनके लिए भी रास्ते बंद हो गए हैं। तो अब या तो महागठबंधन अपनी तमाम समस्याओं को सुलझा करके कमर कस के चुनाव में आए, तभी एनडीए के मुकाबले में होगी। लेकिन कांटे टक्कर की अभी कहा जा रहा है, लेकिन सर्वे वैसा प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं कि चुनाव में आखिर होता है क्या, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।